वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम ग्रीन लाइन मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। जब तक कराची का मैनेजमेंट सिस्टम ठीक नहीं होता, मॉडर्न शहर नहीं बन सकता। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से काम जारी है। KCR के खुद निगरानी कर रहा हूँ। 2023 में केंजर झील कराची को पानी पहुँचा देंगे। सिंध हुकूमत पहली फुर्सत में आवाम को हेल्थ कार्ड दे। फिर दरख्वास्त है कि वफाक को बंडल आइलैंड को तरक्की देने की इजाज़त दे। कराची पाकिस्तान का इंजन ऑफ ग्रोथ है। 3 हुकूमतें आई, कभी भी तवज्जो नहीं थी। रोशनियों का शहर था, हमने उसको खंडर बनते देखा। कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे वो सब चल रहे हैं। अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड ये बड़ा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि हम मिलके करें। आटा 20 kg का बैग यहाँ 250 रुपया ज्यादा महंगा बिक रहा है बाकी पाकिस्तान से, पंजाब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहर कात में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशंस का इफ्तिताह कर दिया। आवाम के लिए इसे 25 दिसंबर से खोला जाएगा। हर बस में 200 से 250 अफराद की गुंजाइश होगी और किराया 15 से 55 रुपए तक होगा। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे के ट्रायल ऑपरेशंस का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रीन लाइन स्टेशन पर बसों का मुआयना किया। हुकाम ने प्रोजेक्ट के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग भी दी। अब कराची वालों को डोलती, बोसीदा, खटारा गाड़ियों से छुटकारा मिलेगा। सरजानी टाउन से टावर के रूट पर 22 स्टेशन बनाए गए हैं, जिन पर 80 बसें चलाई जाएंगी। हर बस में 200 से 250 अफराद की गुंजाइश है और किराया 15 से 55 रुपए तक रखा गया है। कंट्रोल रूम के जरिए 900 से जायद कैमरों से मुसाफिरों और बसों पर नजर रखी जाएगी। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का संगे बुनियाद नवाज शरीफ ने 26 फरवरी 2016 में रखा था। 1 साल के बजाय 5 साल से जायद अरसे के बाद मंसूबे का इफ्तिताह हुआ। वफाकी वज़ीर असद उमर ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। कहा कि बेटा, आपको इतना वक्त दिया, वफाक और सिंध में आपकी कई हुकूमतें आईं, अब आवाम मजीद कितना वक्त दें कि कराची के मसाइल हल करें। आप एक वैक्सीन तक तो खरीद नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने कल कराची में ड्रामाबाजी की और फिर कहा कराची के लिए उंगली शहीद करा बैठे हैं। नून लीग वाले सुन ले, शहीद ना हो बल्कि कराची को हक मिलने की राह में रुकावट ना बने। उन्होंने बताया कि औरंगी और गुज्जर नाले पर कंक्रीट का 50% काम हो चुका। 3 माह में सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखी। वज़ीर आला से ये है कि यार वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से, बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। SIDCL को पैसे दिए हुए। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत। ये कह के निकल जाते हैं कि जब बारिश पानी आती है तो फिर क्या होता है। हलीम भाई को उसका डायलॉग ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, तो वो तो डायलॉग बोल के निकल गए। तो कराची वालों की एंटरटेनमेंट के लिए एक मजाहिया खाका चल रहा था। कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक साहब यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था, तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। टीवी प्रोग्राम में किसी में बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। कराची का हक जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं। ये पैसा टैक्स का जो इकट्ठा किया जाता है, ये दुबई में टावर खड़े करने के लिए नहीं, सरे के महल बनाने के लिए नहीं, पैनामा के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में डालने के लिए और हीरे के हार रखने के लिए नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, इमरान खान का काम नाम ऐलान खान होना चाहिए। ये सिर्फ ऐलान की हुकूमत है। ये बस सर्विस को जंगला बस सर्विस कहते थे। वफाक ने वादों के बावजूद कोई काम नहीं किया। मुल्क में बेहद महंगाई है, इन्हें अंदाजा नहीं, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। ये ऐलानात पर मबनी हुकूमत है। इनका नाम होना चाहिए ऐलान खान। ऐलानात करते हैं, वादे वफा तो नहीं करते। कराची शहर के लिए 162 अरब रुपए छोड़े,
1100 अरब रुपए का भी वादा किया था। मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, इसका भी ऐलान किया था। यही जो बस सर्विस है इसके हवाले से कहते थे ये जंगला बस सर्विस है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्रीन लाइन बस नून लीग का मंसूबा है। इमरान खान की हुकूमत का मंसूबे से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमाओं की इंसाफ सरकार पर तनकीद। एहसन इकबाल पर कराची में तशद्दुद की मजम्मत। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल में कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म को तख्तियाँ लगाने और इफ्तिताह करने का शौक है। 3 माह का काम 3.5 साल में मुकम्मल हुआ। एक मंसूबा बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ के मंसूबे को इफ्तिताह करने पुरअमन कारकुनान गए थे। इमरान साहब के हुक्म के ऊपर तशद्दुद हुआ, मैं उसकी मजम्मत करती हूँ। मुल्क का वजीर आजम पार्टीज के कारकुनान पर तशद्दुद करे, लाठी बरसाए, फिर सियालकोट के वाकयात ही होते हैं। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था मुकम्मल हुआ। आज वो वज़ीर आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है। सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें इनकी हुकूमत ने शुरू किया। हम तो कहते हैं कि कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को लाइव दिखाएं इन अदालतों में तमाशा क्या हो रहा है। 70 साल में पाकिस्तान का जो हाल किया गया वो 3 साल में ठीक नहीं हो सकता। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मुखालफिन को जवाब। कहते हैं कल नून लीगी रहनुमा कराची में ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने पहुंच गए। मंसूबे को अपना कहने वालों ने ग्रीन लाइन का पैसा रखा नहीं, जो रखा गया उसे लूट कर लंदन ले गए। ऐसा है तो बिजली के महंगे मंसूबे भी मुस्लिम लीग नून को अपने जिम्मे लेने होंगे। कायद का पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 70 साल में पाकिस्तान का जो हाल किया गया वो 3 साल में ठीक नहीं हो सकता, ये कहना था शहबाज गिल का। मंसूबे को अपना कहने वालों ने ग्रीन लाइन का पैसा रखा है, जो रखा उसे लूट कर लंदन ले गए। आर्मी चीफ का सियालकोट चविंडा के करीब चन्नुकी का दौरा। गुजरावाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का मुशाहिदा। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक प्लानिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। आर्मी चीफ का सियालकोट चविंडा के करीब चन्नुकी का दौरा। गुजरावाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक प्लानिंग और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। नियो की स्क्रीन पर आप ये मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। आर्मी चीफ का सियालकोट चविंडा के करीब चन्नुकी का दौरा। गुजरावाला कोर की विक्ट्री शील्ड मशकों का मुशाहिदा भी किया। हक दो तहरीक के ज़रिए एहतमाम गवादर की सड़कों पर तारीखी रैली की क़यादत मौलाना हिदायतुर रहमान और हुसैन वाडेला ने की है। रैली में तुर्बत और दीगर इलाकों से भी लोग शरीक हुए हैं। मुंतज़मीन का कहना है कि दर हकीकत गवादर में समुंदर के साथ ही इंसानों का समंदर है। मज़ीद जानेंगे अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। जी मोहम्मद कासिम, आगाह कीजिए इस मुतालिक। जी, ग्वादर में जो अक़द तहरीक है के ज़ेर तमाम आज एक रैली निकाली गई और इस रैली में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो मुबसरीन है वो इसे न सिर्फ ग्वादर बल्कि बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैलियों में से एक करार दे रहे हैं। और ये रैली उस एहतजाज का तसलसल है जो कि 15 नवंबर से धरने की शक्ल में शुरू किया गया है। और इस धरने के 19 मुतालबात हैं। 19 में से जो बड़े मुतालबात हैं वो ये है कि जो समंदरी हदूद हैं बलूचिस्तान के उसमें जो ट्रालर मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। आपने इस मुतालिक बताया। मोहम्मद कासिम, आपका शुक्रिया। लाहौर में शादी का झांसा देकर खवातीन से ज्यादती करने और पैसे हथियाने वाला गिरफ्तार। मुलजिम के कहने पर शौहर से तलाक ली। उसने वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। 4 करोड़ रुपए और 50 तोले जेवर भी ले गया। आखिरी बार 10 लाख रुपए भी ले लिए और बाद में वीडियोस भी मामू को भेज दी। मुलजिम जाली आमिल भी है। FIR में इंकशाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ 7 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बादी नजर में राना शमीम ने खुद ही बयान हल्फी लीक कराया। बेबुनियाद बयान हल्फी और गलत खबर पर क्यों ना तमाम फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 दिसंबर को राना शमीम समेत तमाम फरीकैन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
लाहौर हाई कोर्ट ने एमडी कैट और दीगर इम्तहानात के कंप्यूटराइज्ड इनेकाद के लिए मुमकिन माहदे पर हुक्म इम्तना का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को टेंडर बोली पर हतमी फैसला करने से रोक दिया। पीएमसी समेत तमाम फरीकैन को 20 दिसंबर को जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने एमडी कैट समेत दीगर इम्तहानात के कंप्यूटराइज इनेकाद के लिए मुमकिन माहदे पर हुक्म इम्तनाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को टेंडर बोली पर हतमी फैसला करने से भी रोक दिया। जस्टिस जव्वाद हसन ने निजी कंपनी की दरखास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अबूरी हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त में SOAR टेस्टिंग लिमिटेड की काबिलियत पर सवालात उठाए गए। कंप्यूटराइज्ड इम्तहानात ठेके की उम्मीदवार कंपनी की काबिलियत का मामला कौमी असम्बली और पेपरा में भी जेर बहस रहा। कारोबार और तिजारत करना दरखास्त गुजार का भी आईनी हक और हुक्म इम्तना का तवाज़ुन भी दरखास्त गुजार के हक में है। लाहौर हाईकोर्ट ने PMC समेत तमाम फरीकैन को 20 दिसंबर को जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया। सेनेट की कायमा कमेटी सेहत की ज़ैली कमेटी ने पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की कम तादाद पर तशवीश का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा कि मुल्क में फौरी तौर पर 1000 मेडिकल कॉलेजेस की ज़रूरत है, जिसके लिए कानून साजी भी करना पड़ती है तो की जाए। एप्सअप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन से ही ममालिक ने तरक्की की है। पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च के फंड्स दिए जाने चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तफरीक से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। अपनी उम्र हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दी, लेकिन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कहना है नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में हायर एजुकेशन से ही ममालिक ने तरक्की की है। इस्लामाबाद में एप्सअप के जेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा पब्लिक सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर को भी रिसर्च के फंड्स दिए जाएं। अगर आप इन्वेस्टर की इज्जत करते हैं तो इस सेक्टर में और आएगा कौन? अब प्राइवेट सेक्टर को तो खास तौर पर सर ह्यूमिलेट किया जाता है कि ये प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सर अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे सर तो नई लैब कहाँ से बनाएंगे सर? उन्होंने कहा एहसास स्कीम के तहत जो स्कॉलरशिप कर्ज देने जा रहे हैं इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम सिर्फ यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहते हैं। वजीर आजम टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर अताउर रहमान ने कहा निजी और सरकारी जामियात को यकसा फंड्स की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ये पैसा हुकूमत का नहीं अवामी टैक्स का है। पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तफरीक से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। प्राइवेट जामियात के स्टूडेंट्स को कर्ज हसना की सहूलत देने के लिए खत तहरीर करेंगे। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 1200 एक ग्रांट जो है वो 2 करोड़ रुपए तक की है, अप टू 20 मिलियन साइजेबल, ताकि यंग लोगों को, यंग फैकल्टी मेंबर्स को हम ग्रूम करें। दे आर आवर फ्यूचर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर शाइस्ता सोहेल ने एप्सअप की आला तालीमी शोबे में खिदमात को सराहा। निजी तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन की यकीन दहानी कराई। तकरीब में प्राइवेट जामियात से मुंसलिक वाइस चांसलर्स और मालिकान ने शिरकत की। एप्सअप तहकीक और आला तालीमी मयार की बेहतरी पर भी सेमिनार और दीगर तकरीबात का इनेकाद कराएगा। एक आज़ाद और खुद मुख्तार सरजमीन के हुसूल और भारत से आज़ादी के लिए खालिस्तान के लिए रेफरेंडम का छठा मरहला जिनेवा में जारी है। यूरोप भर से आज़ाद खालिस्तान के हक में वोटिंग के लिए मर्द, ख्वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद BF सेंटर जिनेवा पहुंची है। जिनेवा में मौजूद न्यूज़ बरतानिया के ब्यूरो चीफ कौसर काज़मी से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। जी कौसर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, खालिस्तान रेफरेंडम के हवाले से वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। BFM सेंटर जिनेवा के अंदर इस वक्त खासी कसीर तादाद में सिख मर्दों, ख़वातीन और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कतार में मौजूद हैं जो अफराद अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। शदीद नारेबाजी की गई यहाँ पर मोदी रजीम के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर यहाँ पे हमको गम गुस्सा देखने को मिला। यहाँ BFM सेंटर के अंदर भी आज़ाद मुबस्सरीन मौजूद हैं जो इस तमाम वोटिंग के अमल की निगरानी करेंगे। इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो सिख रहनुमा हैं परमजीत पमा साहब, उनसे बात कर सकें। जी हाँ बिल्कुल, तुसी देख सकते हो अंदर जिन्ना भी स्टाफ हैगा आ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹੀ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
यहाँ पर क्योंकि अलल सुबह बर्फबारी हुई थी जिनेवा के अंदर, जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी बिना पर जो डिफरेंट जो शहर हैं वहाँ से जो कोचेज़ आ रही हैं वो कुछ ताख़ीर का शिकार हैं। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हुई। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। फ़ज़ा में आलूदगी की शरह 396 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर, चीनी शहर वुहान का तीसरा नंबर।